हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग जेक बोर्ड क्लास 9 का मॉडल क्वेश्चन देखने वाले हैं। प्रथम शाब्दिक परीक्षा का देखिए सत्र 2021-22 से है और सब्जेक्ट हिंदी बी है। हिंदी ए का मैंने ऑलरेडी दोनों सेट अपलोड कर दिया है। यहाँ पर हम लोग हिंदी बी का देखेंगे। हिंदी बी का हम लोग देखेंगे सेट 1 और सेट 2 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। प्लेलिस्ट पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। देखिए समय आपका 1.5 घंटा है और पूर्णांक 40 का है। टोटल क्वेश्चन भी आपको 40 मिलेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एक गद्यांश से इसको पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चन है, उसका आंसर देना है। गद्यांश आप पढ़ लीजिएगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर आता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है, मनुष्यों ने मशीनों का आविष्कार क्यों किया? पहला ऑप्शन है पृथ्वी पर अधिकार करने के लिए, दूसरा ऑप्शन वातावरण को प्रदूषित करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है धातुओं का उपयोग करने के लिए और चौथा ऑप्शन देखिए अपनी सुख सुविधाओं के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, अपनी सुख सुविधा के लिए। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की ओर। जनसंख्या वृद्धि के कारण हमने निम्नलिखित में से कौन कौन सा कार्य किया है? पहला ऑप्शन देखिए वनों की कटाई, दूसरा ऑप्शन है कृषि भूमि का विस्तार, तीसरा देखिए उद्योग धंधों का विकास, चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए 3 नंबर, हमारा वातावरण क्यों प्रदूषित हो रहा है? तो पहला ऑप्शन देखिए मीलों की चिमनियों से निकलता धुआं, दूसरा ऑप्शन मीलों से बहने वाले पदार्थों से, तीसरा विकल्प ए और बी दोनों और चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, विकल्प ए और बी दोनों सही है। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विज्ञान कौन से दो शब्दों के मेल से बना है? पहला ऑप्शन देखिए विज्ञ जोड़ आन, दूसरा ऑप्शन है वी जोड़ ज्ञान, तीसरा ऑप्शन है विज्ञा जोड़ न और चौथा ऑप्शन है वी जोड़ अज्ञान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, वी जोड़ ज्ञान। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर की ओर। इनमें से कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है? तो पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है उसको बताना है। पहला ऑप्शन है धरा, दूसरा ऑप्शन है मही, तीसरा ऑप्शन है धरती, चौथा ऑप्शन है धारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, धारा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर की ओर। 6 नंबर से पहले यहाँ पर एक कविता है, इसको पढ़ना है, फिर 6 नंबर का आंसर देना है। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इस कविता को एक शीर्षक दीजिए। इस कविता को एक शीर्षक दीजिए। पहला ऑप्शन है छात्रा, दूसरा ऑप्शन है धूल, तीसरा ऑप्शन है माता, चौथा ऑप्शन है छाया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माँ। इस कविता का शीर्षक माँ यहाँ पर होगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर की ओर। 7 नंबर का क्वेश्चन है, कविता में कौन सी इच्छा व्यक्त की गई है? पहला ऑप्शन है स्नेह नहीं खोना, दूसरा ऑप्शन है अंचल की छाया में छिपी रहना, तीसरा कभी हाथ न छोड़ना, चौथा उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, उपर्युक्त सभी। इसे नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 8 नंबर की ओर। कविता में सबसे छोटी होने की कल्पना है क्योंकि? पहला ऑप्शन देखिए माँ का साथ मिलता रहे, दूसरा ऑप्शन बड़ा भाई उपहार दे, तीसरा ऑप्शन माँ का प्यार मिलता रहे, चौथा ऑप्शन विकल्प ए और सी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विकल्प ए और सी दोनों। इसे नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 9 नंबर की ओर। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निर्भय शब्द से क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन है डरा हुआ, दूसरा ऑप्शन है डर रहित, तीसरा ऑप्शन है डर सहित, चौथा ऑप्शन है सिर्फ भय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर बी, डर रहित, यानी कि नहीं डरना को अब निर्भय कहा जाता है। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 10 नंबर की ओर। अंचल शब्द का एक अर्थ माँ का आंचल, एक अन्य अर्थ बताइए। तो देखिए अंचल शब्द का अर्थ होता है माँ का आंचल और एक दूसरा अर्थ बताना है। पहला ऑप्शन है चल संपत्ति, दूसरा ऑप्शन है अचल संपत्ति, तीसरा ऑप्शन है एक विशेष क्षेत्र और चौथा ऑप्शन है धन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, एक विशेष क्षेत्र। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 11 नंबर की ओर। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विद्यालय का वर्ण विच्छेद क्या है? विद्यालय का वर्ण विच्छेद बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, वह हलंत जोड़ हस ईर जोड़ द हलंत जोड़ यह हलंत जोड़ दीर्घ अ जोड़ ल हलंत जोड़ हस अ जोड़ यह हलंत जोड़ हर्ष अ, विद्यालय बनेगा। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए 12 नंबर, मैं दीपों को खाली स्थान से रख रही हूँ, रिक्त स्थान की पूर्ति करे। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है कर्म, दूसरा ऑप्शन कर्मी, तीसरा ऑप्शन है क्रम और चौथा ऑप्शन है क्रम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, क्रम। यहाँ पर क्रम मतलब लाइन से रखना होता है, मैं दीपों को क्रम से रख रही हूँ। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 13 नंबर की ओर। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर मरीजों के देखभाल की जिम्मेदारी ले रहे हैं, इस वाक्य में
किन चिन्हों का प्रयोग किया गया है? पहला ऑप्शन देखिए केवल बिंदु, दूसरा ऑप्शन है केवल अर्ध चंद्राकार, तीसरा ऑप्शन है केवल नुक्ता, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए 14 नंबर, उसे सफलता अवश्य मिल जाएगी क्योंकि वह खालिस्तान कर रहा है। तो देखिए खालिस्तान में भरना है। पहला ऑप्शन है जी तोड़ मेहनत, दूसरा बीड़ा उठा, तीसरा बाएं हाथ का खेल और चौथा पत्थर की लकीर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, जी तोड़ मेहनत कर रहा है। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 15 नंबर की ओर। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अनुलोम शब्द का विलोम क्या है? अनुलोम का विलोम बताना है। पहला ऑप्शन है प्रतिलोम, दूसरा सुलोम, तीसरा अनुलोम और चौथा अवलोम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, विलोम का विलोम शब्द। अनुलोम का विलोम शब्द होता है प्रतिलोम। ओके, अनुलोम का विलोम शब्द होता है प्रतिलोम। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए 16 नंबर, उपसर्ग का प्रयोग होता है। पहला ऑप्शन है शब्द के आरंभ में, दूसरा शब्द के मध्य में, तीसरा शब्द के अंत में, चौथा शब्द के आरंभ एवं अंत दोनों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, शब्द के आरंभ में उपसर्ग का प्रयोग होता है और शब्द के अंत में प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 17 नंबर की ओर। लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पहला ऑप्शन है अक, दूसरा क, तीसरा आक और चौथा इक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अक। ओके, लेखक में अक प्रत्यय है। इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 18 नंबर की ओर। 18 नंबर से पहले यहाँ पर देखिए नीचे दिए गए पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक पत्र दिया हुआ है, उसको पढ़कर आंसर देना है क्वेश्चन का। यहाँ पर देखिए पत्र है, इस पत्र को आप पढ़ लीजिएगा। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन है, इसे आप किस प्रकार का पत्र कहेंगे? पहला ऑप्शन है आवेदन पत्र, दूसरा आमंत्रण पत्र, तीसरा बधाई पत्र और चौथा समाचार पत्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, बधाई पत्र। यहाँ पर बधाई दिया जा रहा है। फिर देखिए नेक्स्ट 19 नंबर, पत्र किसे लिखा गया है? पत्र किसको लिखा गया है बताना है। तो पहला ऑप्शन है मित्र को, दूसरा छोटे भाई को, तीसरा बड़े भाई को, चौथा बहन को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, मित्र को। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 20 नंबर की ओर। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पत्र में मुख्यतः किस चीज़ के बारे में बातें हो रही है? पहला ऑप्शन है मित्र की विफलता, दूसरा मित्र की कुशलता, तीसरा मित्र की सरलता, चौथा मित्र की सफलता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मित्र की सफलता। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 21 नंबर की ओर। 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अभय को अपने दोस्त के सफल होने की खबर कैसे पता चली? पहला ऑप्शन है विद्यालय के सूचना बोर्ड से, दूसरा समाचार पत्र से, तीसरा फोन से, चौथा उसके पिताजी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाचार पत्र से। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए 22 नंबर, पत्र के बारे में असत्य कथन चुनिए। पहला ऑप्शन है सौरभ ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है, दूसरा सौरभ ने विद्यालय का यश फैलाया, तीसरा अभय के बुआजी और फूफाजी को इस अवसर पर बधाई दी गई, चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, अभय के बुआजी और फूफाजी को इस अवसर पर बधाई दी गई। ये गलत वाक्य है। यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है पत्र यानी कि बधाई पत्र, उसके अनुसार ये जो वाक्य है ये गलत है। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर फिर से एक कविता दिया हुआ है, कविता को पढ़ना है, उसके बाद नीचे का क्वेश्चन का आंसर देना है। कविता पढ़ लीजिएगा। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए 23 नंबर, यदि भगवान चंदन है तो भक्त क्या है? पहला ऑप्शन है पानी, दूसरा मोर, तीसरा चक्को, चौथा बाती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, पानी। इसे नोट कर लीजिए। यदि भगवान चंदन है तो भक्त पानी है। फिर देखिए नेक्स्ट 24 नंबर, यदि भगवान बादल है तो भक्त क्या है? पहला ऑप्शन है पानी, दूसरा मोर, तीसरा चक्को, चौथा बाती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यदि भगवान बादल है तो भक्त मोर है। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 25 नंबर की ओर। यदि भगवान चांद है तो भक्त क्या है? तो पहला ऑप्शन देखिए पानी, दूसरा ऑप्शन है मोर, तीसरा चकोर, चौथा बाती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, चकोर। यदि भगवान चांद है तो भक्त चकोर है। फिर देखिए नेक्स्ट 26 नंबर, यदि भगवान दीपक है तो भक्त क्या है? पहला ऑप्शन है पानी, दूसरा मोर, तीसरा धागा, चौथा बाती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, बाती। यदि भगवान दीपक है तो भक्त बाती है। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 27 नंबर की ओर। इस पद में रैदास के द्वारा किस भाव की अभिव्यक्ति की गई है? पहला ऑप्शन है दास्य भाव, दूसरा स्मरण भाव, तीसरा साक्ष्य भाव, चौथा आत्मनिवेदन भाव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, दास्य भाव। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 28 नंबर की ओर। रैदास ने गरीब निवाजू किसे कहा है? पहला ऑप्शन है गरीब ब्राह्मण को, दूसरा गरीब लोगों को, तीसरा अपने ईश्वर को, चौथा अपने गुरु को।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, अपने ईश्वर को। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 29 नंबर, रैदास जी सारे संतों को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है संतों की कृपा से सब संभव है, दूसरा प्रभु की कृपा से सब संभव है, तीसरा भक्तों की कृपा से सब संभव है, चौथा ग्रंथों की कृपा से सब संभव है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, प्रभु की कृपा से सब संभव है। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए 30 नंबर, जो सबके कष्ट हारते हैं तथा भवसागर से पार उतारते हैं उन्हें खालिस्तान कहते हैं। पहला ऑप्शन है उदार, दूसरा दयावान, तीसरा देवता, चौथा निवाजू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, निवाजू। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 31 नंबर की ओर। 31 नंबर का क्वेश्चन देखिए, गरीब के सिर पर छत्र कौन रखवा सकता है? पहला ऑप्शन है पूजा, दूसरा राजा, तीसरा ईश्वर, चौथा कवि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ईश्वर। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर फिर से एक गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को पढ़कर नीचे क्वेश्चन का आंसर देना है। गद्यांश आप पढ़ लीजिएगा, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। मनुष्य की पोशाकें क्या कार्य करती है? पहला ऑप्शन है उनको प्रतिष्ठित बनाती है, दूसरा उनको विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है, तीसरा भेदभाव को कम करती है, चौथा भाईचारे को बढ़ाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, उनको विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए 33 नंबर, हमारे बंद दरवाजों को कौन खोलता है? पहला ऑप्शन है दरबान, दूसरा हमारी आवश्यकताएं, तीसरा हमारी पोशाक, चौथा हमारी आर्थिक स्थिति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, हमारी पोशाक। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 34 नंबर की ओर। पोशाक हमारे लिए बंधन कब बन जाते हैं? पहला ऑप्शन है जब हम अपने से निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं, तीसरा जब हम दूसरों से आगे बढ़ना चाहते हैं, तीसरा जब हम किसी समारोह में जाते हैं, चौथा जब हम विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, जब हम अपने से निचले श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 35 नंबर की ओर। 35 नंबर का क्वेश्चन है, पोशाक की तुलना किससे की गई है? पहला ऑप्शन है धन से, दूसरा अहंकार से, तीसरा कटी पतंग से, चौथा बंद दरवाजे से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, कटी पतंग से। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए 36 नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द वायु का पर्याय नहीं है? पहला ऑप्शन है पवन, दूसरा समीर, तीसरा पावन, चौथा हवा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, पावन से। इसे नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 37 नंबर की ओर। 37 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा में अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? पहला ऑप्शन है प्रेमचंद, दूसरा शिव कुमार, तीसरा जंग बहादुर, चौथा विष्णु बहादुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, प्रेमचंद। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए 38 नंबर, किसके बहने से बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने लगती है? पहला ऑप्शन है पानी, दूसरा ग्लेशियर, तीसरा हवा, चौथा नदी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ग्लेशियर। इसे नोट कर लीजिए। और बढ़ते हैं नेक्स्ट 39 नंबर की ओर। तेंजिंग कौन थे? तो तेंजिंग कौन थे बताना है। पहला ऑप्शन देखिए हिलेरी का भाई, दूसरा हिलेरी का गुरु, तीसरा तेंजिंग एक शेरपा थे जो सबसे पहले एवरेस्ट पर चढ़े थे, चौथा ऑप्शन देखिए तेंजिंग नेपाल के प्रधानमंत्री थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, तेंजिंग एक शेरपा थे जो अब सबसे पहले एवरेस्ट पर चढ़े थे। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर, एवरेस्ट का शिखर कैसा था? पहला ऑप्शन है वृत्ताकार, दूसरा शंक्वाकार, तीसरा उबड़ खाबड़, चौथा कठोर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, शंक्वाकार। इसे आप नोट कर लीजिए। इस तरीके से आज हम लोग जैक बोर्ड क्लास 9 का हिंदी बी का सेट 1 कंप्लीट किए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और 9th क्लास का पूरा मॉडल क्वेश्चन का प्लेलिस्ट मैं बनाया हूँ, आज डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा उसका प्लेलिस्ट। ओके, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप बाकी वीडियो भी देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो सके। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।